नाम राजेश गुप्ता। आज मैं बात करूँगा थायरॉइड के बारे में और मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इनफैक्ट ये मेल और फीमेल दोनों में आ रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? थायरॉइड क्यों होता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है और थायरॉइड में वेट गेन क्यों हो जाता है? नेक में एक बटरफ्लाई होता है, आप सबको पहले ये चेक करिए, इसे कभी भी ऐसे दबा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बटरफ्लाई की तरह होता है और वही थायरॉइड होता है। इसको कहा जाता है थायरॉइड ग्लैंड कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी आप खाना खाते हैं ना, मतलब आप जो भी खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म को बेस्ट करने का काम इस ग्लैंड का काम होता है। इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो फैट लॉस है वो जल्दी होगा, लेट होगा या नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, थायरॉइड ग्लैंड अगर आपका सही हो, प्रॉपर काम करता हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। मतलब आप बहुत फास्ट, ये बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। इसको बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर थायरॉइड ग्लैंड सही है, हार्मोन सही है, तो रिलीज भी सही करेगा। जैसे T3 हार्मोन रिलीज करेगा। इसका काम क्या है? इसको आपकी जो बॉडी में प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करने का काम इसी चीज़ों का होता है। आपकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज़ों को अच्छा करने का काम होता है। अगर आपका थायराइड नॉर्मल है तो आपका रिजल्ट भी फर्स्ट क्लास आएगा, इसको आप मान लीजिए। लेकिन अगर आपका थायराइड एबनॉर्मल है, सही कंडीशन में काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थायराइड टू दो दो तरीके के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है हाइपोथायराइड जो स्लो होता है और दूसरा होता है हाइपोथायराइड फास्ट। अभी हाइपोथायराइड का सिम्टम क्या होता है? जिसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना तो वेट गेन आराम से स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और आपको बहुत जल्दी थकान होने लगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगे, हेयर बहुत तेज़ी से लॉस होने लगे और आपकी जो स्किन है ना वो सूखे सूखे ड्राई हो जाएगी, होने लगी। ये आपको बता दूं कि आपकी डाइट भी, अगर आप डाइट भी कर रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, डाइट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर भी आपका बॉडी में वेट गेन हो रहा है, तो आप समझिए आपको थायराइड है, हाइपर थायराइड है, तो जिसको आपको ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अभी तीसरी चीज़ बता दूँ कि हाइपर थायराइडम सिम्पटम क्या होता है? ये फास्ट होता है। मैंने क्या बोला, ना स्लो चाहिए ना फास्ट होना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, वेट लॉस होती है ना, बहुत तेज़ी से होता है। अभी आपको क्या लगेगा, वेट लॉस होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका बॉडी आइडल वेट पर है, धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी बॉडी गिरने लगी और आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है मालूम है? फास्ट हार्ट बीट होने लगती है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से दौड़ने लगती है, एंजाइटी होने लगता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन होने लगता है, स्वेटिंग, पसीना हाइपोथायराइडिज्म में होता है। मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए, ना फास्ट ना स्लो, ये बैलेंस होना चाहिए। वेट गेन क्यों होता है? सबसे बड़ी बात ये बात है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फास्ट बर्न करना कम हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है। अब इसमें डाइट टिप्स क्या है कि डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपको थायराइड है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वे प्रोटीन हो गया, राजमा, ओट्स, सोया चंक्स, चना दाल, मूंग दाल, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ होती है आयोडीन वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, कैनबेरी हो गया, पिंक एंड सॉल्ट हो गया, योगार्ट हो गया, एग्स हो गए, ये आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, सेलिमेंट फूड्स होते हैं, जैसे टोफू हो गया, ओट्स हो गया, बीन्स, स्पिनिच, चिया सीड्स, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं। और चौथी चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये जहर है, स्लो पॉइजन कहा जाता है, इसे कहा जाता है शुगर। अगर इन सब का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ठीक होने लगती है। थायराइड भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, जिसे बहुत बार ये जेनेटिक भी कहा जाता है। सिर्फ आपको न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल और आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। अभी लाइफस्टाइल टिप्स में क्या होता है, जैसे डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा नींद एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे प्रॉपर नहीं ले रहे हैं ना तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 7 घंटा नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल को यूज़ नहीं करना है, इसको पैटर्न को आपको हमेशा याद कर लेना है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम रात को सोने से पहले मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी इसी तरीके से काम करते रहे। अभी कंक्लूजन क्या है, थायराइड मैनेजेबल है, परमानेंट बीमारी नहीं है, प्लस डाइट प्लस लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रहता है। रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम अगर सही खाना, सही मात्रा में सब कुछ लेने लगे, लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर के पास जाना है, इसका रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका थायराइड सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आपको इसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थायराइड को बैलेंस करना है कि जैसे हार्मोन पर सही हो, जैसे TSH, T3, T4,
ये हार्मोन बनाता है, ये हार्मोन। और सबसे बढ़िया तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। थायराइड को सही करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन चाहिए होता है, और सेलिमन में जैसे मैंने कहा था ज़िंक हो गया, जो T4 को एक्टिव करता है, T3 में बदलने का काम करता है, हेल्प करता है। और जैसे आप नट्स ले सकते हैं, जैसे ब्रिंजल होता है, अंडे होते हैं, दालें होती हैं, ये सब ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे अगर बॉडी में जिनको भी थायराइड, जिसकी बॉडी में विटामिन डी प्लस B12 प्लस आयरन, थायराइड पेशेंट में इनका काम से बोलते हैं ना, उनको थकान होती है, और बोलते हैं ना बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से थायराइड बढ़ने लगता है। अभी सबसे बड़ी बात है, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक तो सबसे पहले आपको डॉक्टर जो बताएगा, आपकी दवाइयाँ चलेगी, वो लेना है। बट इसको क्या कर सकते हैं, मतलब एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ले सकते हैं, कि ऐसा मील जिसमें न्यूट्रिशन हो। आप चेक करिए आपके खानों में न्यूट्रिशन है क्या? और आप सोच रहे हैं कि अरे मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आ जाओ तो क्या होता है? आप कंफर्म है क्या कि जो मार्केट में जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो क्या इंजेक्शन मारा हुआ चीज़ नहीं है, पेस्टिसाइड्स वाला चीज़ नहीं है, केमिकल वाला चीज़ नहीं है? तो कैसे ठीक होगा, कैसे क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, हर्बल लाइफ का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। सबसे पहले आपको अपने खाने, हम और कहा गया है कि इंसान की जो लाइफ होती है ना, वो 100 साल की होती है। आप समझ रहे हैं? अगर आप सही खाना खा रहे हैं ना, तो अब बोलते हैं ना, बॉडी अपने आप अपने शरीर को ठीक करने का काम करता है। तो हमेशा ख्याल करिए, बॉडी को आइडल वेट पर लाना बहुत ज़रूरी है। अभी फॉर्मूला शेक है नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, आप चाहे तो गूगल में चेक कर सकते हैं, प्लस प्रोटीन। इसमें क्या होता है, हेल्थी वेट मैनेजमेंट होता है, मसल्स मेंटेन होते हैं, बैलेंस डेली न्यूट्रिशन। बट आपको अपने कोचेस के साथ लेना है। अगर आपके पास कोई कोच नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, इसमें 80 ग्राम ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, 5 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, 20 एसेंशियल विटामिन मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम, जैसे विटामिन ए, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट होता है, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, B2, B5, डी बायोटिन होता है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ओवरऑल जो आपको चाहिए रहता है वो इसमें मिल जाता है। इसके साथ प्रोटीन होता है, जो पीडी कासा नंबर 1 होता है, जो आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। इसके साथ हम शेकमेट ले सकते हैं। जो शेकमेट क्या होता है, इसमें एक स्कूप ले सकते हैं, जो विटामिन डी, कैल्शियम और एमिनो एसिड से भरा हुआ होता है। मतलब बहुत सारे 28 ग्राम का आपको प्रोटीन मिल सकता है, और उसको 2 टाइम लेते हैं ना, आपकी बॉडी ओवरऑल बेहतरीन होने लगती है, आपको खुद फील होने लगता है। इसके साथ हमें चाय और कॉफ़ी नहीं लेना है। इसके साथ हर्बल का एयर फ्रेश आता है, जो क्लीन एनर्जी बूस्टअप करता है, गुआराना सीड होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, ऑरेंज पीकॉक एक्स्ट्रा होता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, टॉक्सिन नहीं आता, और आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ है ना, जैसे हमने जो फार्मूला 1 कहा, उसी में एक मल्टीविटामिन का टैबलेट आता है, जो न्यूट्रिशन फॉर्म में होता है, प्लांट बेस्ड होता है। इसमें आयरन, सेलिमन, जिंक, विटामिन डी, जो मैं कहा रहा था ना कमी होती है थायराइड में, ये भी उसमें होता है। विटामिन B12 होता है, और इसमें बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। ये क्या करता है, इसमें D2 होता है, विटामिन ई होता है, B5, B12, B1, B6, विटामिन के, फ्लोरिक एसिड, आयरन, सेलिमन, आयोडीन, कैल्शियम, B12, मैग्नीशियम और जिंक, ये सब इसमें हो जाता है। इसके साथ साथ है ना, एलो कंसनट्रेट लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। स्किन, हेयर वॉल्यूम, आपकी स्टमक को आपको हमेशा ख्याल करना है। अगर आपका पेट साफ रहेगा ना, आपकी बॉडी अपने आप ठीक होती है। गट बहुत ज़्यादा, उसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। एलो कंसनट्रेट एक बहुत बाजिल से बेहतरीन एलो वाला, वो उसको कंसंट्रेट किया जाता है। इसको आप एयर फ्रेश में भी ले सकते हैं, स्किन बूस्टर में ले सकते हैं, बहुत अच्छा चाहे तो खाली ग्लास पानी में भी 2 ढक्कन डाल के ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक कहूँगा हर्बल लाइफ लाइन, जिससे ओमेगा 3, हमारा ब्रेन है ना 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना था। ये सप्लीमेंट फॉर्मुलेटेड है, हाई प्यूरिफाइड है, मरीन रिप्लाइंड है, इंक्लूडिंग EPA, DHA है, बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर जो सपोर्ट होता है, आपकी जो ब्लड होती है ना, उसको पतला करने का काम करता है। आप जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए अच्छा होता है। हेल्थी ट्राइग्लिसराइड लेवल को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है, आपकी आंखें और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, रेड्यूस योर जॉइंट की स्टिफनेस को सही करता है, एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करने का काम करता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटेक्शन को होता है। इसके साथ साथ है ना, हर्बल लाइफ का सेल एक्टिवेटर, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसमें अल्फा लिपो एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है, सेल्स को रिजेन्यूएट करने का काम करता है, और सपोर्ट योर सेलुलर एनर्जी को करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को करता है। और अपनी जितनी भी सेल्स है ना, हमारी बल कोशाएं से बनती है, सेल से बनती है, तो ये क्या करता है, आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और टोटली प्लांट बेस्ड है, आप ये समझ के चलिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेट 24 बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें भी जिंक होता है, 5 एसेंशियल विटामिन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, B1, B2, B12, विटामिन सी,
एनर्जी, सपोर्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है, 10 नारियल पानी का ताकत इसके अंदर होता है और बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करने का काम करे। इसके साथ साथ एक कहूँगा, रात को सोते समय ना हर्बल लाइफ का नाइट वॉक, ये बहुत है। 42 साल डॉक्टर ल्यूइस इग्नारो ने इस पर रिसर्च किया था। अपनी जो बॉडी की नसों को चौड़ा करने का काम करता है। एल-आर्जिनिन, एसिटिलिन और नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसे अपनी नसों में जब हम इसके पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जब नसों में ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है, जो ड्रिंक होता है, वो नस को चौड़ा करता है। ब्लड फ्लो, अगर आपका बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा है ना, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका मसल को रिकवरी करने का काम करता है, ब्लड वेसल को बहुत अच्छा करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी एंड ई होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप सही से जीना चाहते हैं, तो आपको कोच चाहिए, और जब आपको सही डायरेक्शन पता चल जाए, हमेशा ख्याल करिए ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आप अगर रास्ता जानना चाहते हैं, अगर आँख में पट्टी लगा के आपको भेजा जाए तो आपको रास्ता पता चलेगा? कभी नहीं पता चले। जैसे हमें मुंबई से दिल्ली जाना, लेकिन वही अगर आप सोचिए आपको खुले आँखों से मुंबई कैसे दिल्ली लेके जाए, कौन सा ट्रेन क्या, तो दोबारा आप जा सकते हैं। तो उसी तरीके का एक हेल्थ भी होता है कि आपने कैसे अपनी बॉडी को फिट किया। अगर आपको सही जर्नी पता चल जाए, तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।